Very good morning, students. So today we will discuss about संगीत रत्नाकर. ठीक है ना बेटा. संगीत रत्नाकर इज अ ग्रंथ बाय पंडित शारंगदेव. मतलब म्यूजिक का एक ग्रंथ है बेटा, जिसके अंदर बड़ा ही डिटेल में इसमें जो है डिस्क्रिप्शन और जो नॉलेज इस ग्रंथ से आपको मिलती है. मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक दिस वाज द वेरी इफेक्टिव ग्रंथ फॉर म्यूजिक लर्नर्स. सो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, किसने और कब लिखा. तो ये क्वेश्चन बेटा 5 और 6 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको करना पड़ेगा अच्छे से. ठीक है, तो लेट अस डू. संगीत रत्नाकर बेटा, एवरी स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक इज़ फैमिलियर विद द म्यूज़िक रत्नाकर. ठीक है ना, जो म्यूज़िक का स्टूडेंट्स है वो इसके बारे में अच्छे से जानता है. बिकॉज द बुक इज़ द बेस ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि ये म्यूज़िक का बेस है. द टेक्स्ट वॉज रिटन ऑलमोस्ट 700 ईयर्स एगो. ठीक है ना, 700 वर्ष पहले इन 13th सेंचुरी बाय पंडित शारंगदेव ने इसको 13th सेंचुरी में लिखा. ये एक चीज़ हो गई. ही वॉज कश्मीरी ब्राह्मण हु माइग्रेटेड टू साउथर्न इंडिया फॉर सम रीज़न. ठीक है ना, कश्मीरी ब्राह्मण थे तो कुछ कारणों से जो है मतलब साउथ इंडिया में जो है माइग्रेट हुए. इट इज़ वेल नोन दैट द टेक्स्ट हैज़ बीन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, सो दैट्स वाई फ्यू people can understand it, but now the short form of this text is available in Hindi and English also. बेटा जब 700 साल पहले ये लिखी गई थी तो संस्कृत में लिखी गई थी. ठीक है ना, तो संस्कृत आज अब इतना क्रेज़ नहीं है जो क्रेज़ पहले संस्कृत का था. अब बच्चे को थोड़ा सा कम इसको रीड करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको अब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह के वर्जन इसके अवेलेबल है मार्केट में. तो मेनली संगीत रत्नाकर का बेटा कंक्लूज़न जो इसका यही रहेगा कि 700 साल पहले पंडित रत्नाकर जी ने 13वीं शताब्दी में इसको लिखा. ठीक है, अब इसके अंदर बेटा चैप्टराइजेशन किया हुआ इसका. ठीक है, तो ये किसने कब और कैसे लिखी उसके बारे में. अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है चैप्टराइजेशन. सो देर आर टोटल 7 चैप्टर्स ऑफ दिस टेक्स्ट बेटा. ठीक है ना, इस जो संगीत रत्नाकर के हैं 7 चैप्टर हैं. ये आपको नाम अच्छे से आने चाहिए. नंबर 1 स्वरगत अध्याय, नंबर 2 राग विवेक अध्याय, नंबर 3 परकीर्ण अध्याय, नंबर 4 प्रबंध अध्याय, फिर नंबर 5 ताल अध्याय, नंबर 6 वाद्य अध्याय और लास्ट में नर्तनाध्याय. तो बेटा स्वरगत अध्याय इसमें जो है स्वरों के बारे में बताया गया है. स्वरों के बारे में, या जो इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट की थी, जो उसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स थे उन सब का इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है संगीत रत्नाकर के फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है, सेकंड चैप्टर में रागों के बारे में जानकारी है कि कितने राग बने हैं, कौन सा राग कैसे गाया जाता है. फिर परकीर्ण अध्याय. ठीक है, फिर जो इसकी जो संरचना है, जो रागों का जो एक मेथड है उसके बारे में डिस्कस किया गया. फिर प्रबंधाध्याय. ठीक है, जैसे कॉमर्स में प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एडजस्टमेंट, तो उसके बारे में इसमें लिखा गया है. नंबर 5 जो इसका चैप्टर है ताल का है, तालों के बारे में. नंबर 6 जो वाद्यों के बारे में बताया गया है. और जो लास्ट इसका चैप्टर है वो नृत्य पे आधारित है, उसमें नृत्य की अलग अलग फॉर्म बताई गई है. तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, तो ये शॉर्ट में थे, ये नाम आपको याद होने चाहिए साथों के साथों. तो आइए बेटा, फर्स्ट स्वरगत अध्याय. In these chapters there are many definitions about नाद, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार एंड जातिज. क्योंकि 6 मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे. ये आपको इतना पता होना चाहिए स्वरगत अध्याय में किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. यानी फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें जितने भी हमारे शॉर्ट नोट्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं. फिर सेकेंड जो चैप्टर है राग विवेक अध्याय. इन द सेकेंड चैप्टर्स देयर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अवेलेबल फॉर 264 राग्स विद इट्स ग्राम, राग, इट्स डिवीजन, उपरांग, रागांग एंड भाषांग. ठीक है ना, पहले तो रागों के उपरांग भी होते थे, उनके भाषांग भी होते थे, पहले डिवीजन होती थी. अब तो सिर्फ राग आपके सामने एक ही फॉर्म में है, राग, स्थाई, अंतरा. ठीक है ना, तो पहले ही उसके बारे में डिस्कस किया गया है 264 रागों के बारे में. और जो थर्ड चैप्टर है इसका प्रकीर्णाध्याय.
This chapter has a detailed description of 28 characteristics of the poet, the song, स्थाई, रागलाप्ति एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिंगर। प्रकीर्णाध्याय में बेटा जो इसका जो 28 जो चारित्रिक जो राइटर की या कवि की जो गुण है वो बताए गए हैं, या जो सिंगर्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स है, गायक के गुण और अवगुणों के बारे में उसमें डिटेल दिया गया है। मीन्स गाते टाइम मुंह की शेप कैसी होनी चाहिए, बजाते टाइम हाथों की शेप कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में प्रकीर्णाध्याय में डिस्कस किया गया है 3rd चैप्टर में। तो पहले में स्वर, दूसरे में राग और तीसरे में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देन बेटा 4 क्या है, प्रबंधाध्याय यानी प्रबंध अध्याय। इन दिस चैप्टर द म्यूजिक ऐसे ऑफ देसी मार्गी संगीत, निबद्ध अनिबद्ध गान, राग अलाप, अल्पतव बहुतव एंड द टॉपिक ऑफ प्रबंध हैज़ बीन कंसिडर्ड। लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा था मार्गी देसी संगीत है ना, प्रबंध, निबद्ध अनिबद्ध गान, राग अलाप, तो इनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। मीन्स प्रबंध एक एडजस्टमेंट, मतलब एक स्ट्रक्चर को स्टैंड करना, ठीक है ना, वो प्रबंधाध्याय है, मतलब किस तरह से क्या करना है, अल्पतव बहुतव, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है बेटा। नंबर 5 है तालाध्याय। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द पॉपुलर ताल्स ऑफ दैट टाइम, इट्स ऑल अबाउट ताल पोर्शन। इसमें सभी तालों का डिटेल मिलेगी बेटा, 3 ताल, रूपक ताल, कहरवा ताल, हाउ टू प्ले ताल, किस ताल में कितनी डिविजन्स हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम में जो फेमस थी आज से लगभग 700 साल पहले, तो उन्हीं तालों का वहाँ पर आपको जो है विवरण मिलेगा। और लास्ट में है बेटा 6 नंबर पे है, सॉरी 2nd लास्ट, वाद्याध्याय। इस चैप्टर्स में 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तार वाले, हवा वाले, खाल वाले और मेटल वाले, जो झंझन की साउंड करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है वाद्याध्याय में। 4 तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बेटा जो लास्ट पे है नंबर 7, जो इम्पोर्टेंट भी है, नर्तनाध्याय यानी नृत्य से। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक डिस्क्राइब्स डांस एंड थिएटर, इन विच एवरी टॉपिक रिलेटेड टू डांस वॉज एक्सप्लेन इन डिटेल्स, ठीक है ना। नर्तनाध्याय में पंडित जी ने जो है नृत्य से रिलेटेड यानी डांस से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। इन विच एवरी टॉपिक रिलेटेड टू डांस वॉज एक्सप्लेन इन डिटेल। मीन्स जो 7th चैप्टर है उसमें नर्तनाध्याय भी इसको बोलते हैं या नृत्य अध्याय भी बोलते हैं, उसके अंदर पंडित शार्ंगदेव जी ने सिर्फ और सिर्फ डांस और थिएटर को जोड़ा है एक दूसरे से, और जोड़कर उसी को ही आगे डिस्क्राइब किया है। मतलब किस तरह का इसमें बताया गया है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि डांस ले लीजिए, डांस के बारे में इसमें क्या जानकारी मिलती है कि डांस करते वक्त स्टेज पर जो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग डांस, देन फेस की जो एक्सप्रेशंस है कैसे रहेंगे। देखिए किस तरह का डांस आप कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन है। कहीं अगर श्रृंगार रस से ओतप्रोत डांस है तो कैसी छवि रहेगी, अगर शिव तांडव है तो कैसी छवि रहेगी, तो इनके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है ना। सो वेरी यूजफुल फॉर डांस स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नर्तनाध्याय। और फेस के साथ साथ उन्होंने फिंगर्स की मूवमेंट भी बताई है कि किस तरह की फिंगर्स मूवमेंट रहती है। ये डांस की फॉर्म है बेटा सारी, ठीक है ना। जैसे कई तरह के डांसेस हैं, कथक है, कच्चीपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, ठीक है, फोक डांस है। तो उन सब में फिंगर्स की मूवमेंट, मतलब क्या मूवमेंट रहेगी, कौन सी जो पोस्चर है किस एस्थेटिक सेंस को क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। हाउ टू प्रोड्यूस एस्थेटिक सेंस बाय दिस डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर्स, ठीक है। तो इसके इन चीज़ों के बारे में जो लास्ट टॉपिक जो नृत्याध्याय यानी नृत्य का अध्याय है, जो डांस का चैप्टर है, उसमें इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो डांस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है बेटे। तो हम बात कर रहे थे संगीत रत्नाकर इज द बेसिक टेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ही हैज़ कंसिडर्ड ए टोटल ऑफ 12 नोट्स
in one octave, which includes 7 Shuddh Swar and 5 Vikrit Swar. He has considered 22 Shrutis and 18 Jatis like Bharat Muni. Sharangdev has tried to base his book on Natya Shastra and Brihdeshi. जो संगीत रत्नाकर जो पंडित जी ने लिखा है, उन्होंने बेस किससे लिया है? भरत के नाट्य शास्त्र से। यानी भरत भी इनसे पुराने जो एक म्यूजिशियन हुए, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हुए, कलाकार, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उसको बेस मानकर जो है ये जो है संगीत रत्नाकर उन्होंने इसको राइट किया बेटे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी सभी की तरह जो है 12 नोट्स माने हैं 1 ऑक्टेव में, जिसमें 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र, ठीक है ना। उसी तरह उन्होंने 22 श्रुतियाँ मानी है, 18 जातिज मानी है। तो मतलब कुछ अलग नहीं लिखा है, लेकिन जो ये जो 7 चैप्टर्स हैं, ये थोड़ा सा अच्छा वर्क था इस संगीत रत्नाकर में। मेन थिंग जो इसका मेन जो कंसेप्ट था, जो कंक्लूजन था, वो मैंने आपको बता दिया है। जिसके 7 चैप्टर्स के नेम याद हों और किस चैप्टर्स में क्या दिया गया है। वैसे तो ये नाम से पता लग रहा है, तालाध्याय ताल के बारे में, रागाध्याय राग के बारे में, नर्तनाध्याय नृत्य के बारे में, ठीक है बेटा। तो बेटा ये संगीत रत्नाकर था। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट आता है जब भी आता है, मतलब राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत रत्न, या व्हाट यू नो अबाउट संगीत रत्नाकर, या राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रंथ बाय पंडित शारंगदेव। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा 5 या 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट आएगा। तो ये नोट्स है बेटा, क्योंकि ये सारे लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। इनको अच्छे से नोट कर लेना। तो ये बुक में या नेट पर इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब सिलेक्टेड से पोर्शन है, मेन जो जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले संगीत रत्नाकर के बारे में ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से MCQs निकलेंगे कुछ, इसका पढ़ना ज़रूरी है। फिर देन सेकंड पेज जो इसका आएगा वो चैप्टराइजेशन का है, ठीक है ना। दिस इज़ द चैप्टराइजेशन ऑफ संगीत रत्नाकर। 7 चैप्टर्स हैं, सबके नाम स्वरगत अध्याय, या इसको बोल सकते हैं स्वरागत अध्याय, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स के बारे में, रागा विवेक अध्याय, रागों के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रकीर्णाध्याय, इसमें भी संगीत की कुछ डेफिनेशंस है। प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, ताल के बारे में, वाद्याध्याय, कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नर्तनाध्याय, कितने तरह के डांस है, क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है। फिर इनका जो है थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब किया है बेटा, इनका डिस्क्रिप्शन लिखा है छोटा छोटा, क्योंकि इसको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यू हैव जो है परफेक्ट टाइम। क्योंकि पहले तो टाइम एक्स्ट्रा मिलता था आपको 3 आवर्स, लेकिन अब जो है वो टाइम रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना। फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको टाइम कम मिलते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं, पहले 3 आवर्स मिलते थे। तो बेटा ये इस तरह से नोट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 99% ये क्वेश्चन है ना आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आपने सभी ने ये क्वेश्चन कर लेना है बेटे। हाँ, ये क्वेश्चन 99% आ सकता है संगीत रत्नाकर, ठीक है ना। राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत रत्नाकर इस फॉर्म में, या व्हाट यू थिंक अबाउट संगीत रत्नाकर, है ना, या राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रंथ बाय पंडित शारंगदेव, कुछ इस तरह से। मतलब फॉर्म कुछ भी रहेगी, आपने आंसर यही लिखना है, ठीक है। इसको नोट ज़रूर कर लेना बेटा, ठीक है। और इसको लर्न कर लेना। कुछ समझ ना आए तो डाउट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं आंसर दे दूंगा आपको। थैंक यू।